जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ब्रॉड शीट केस के बारे में। आप इसे केस कह लें या एक स्कैंडल कह लें, जो कि आज की न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रॉड शीट केस असल में है क्या, इसके क्या महरक़ात हैं और इसके क्या एक तरह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पड़े हैं पाकिस्तान को। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसा कि जानते हैं कि लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। तो आपसे एक सवाल है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि जानते हैं कि मौजूदा टाइम में आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर कौन है। आपके ऑप्शन 4 हैं, रज़ा बाकर, शहजाद अकबर, मोईद यूसुफ या नन ऑफ दीज। तो इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर काइंडली नो मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको आ रहा है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये ब्रॉड शीट का केस है क्या, फिर हम इसे डिटेल में माइन्यूट डिटेल को डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रॉड शीट केस है, ये केस है, ब्रॉड शीट जो है ये एक कंपनी है। ये कंपनी जो है वो यूके में बेस्ड है। यूके की एक कंपनी है जिसका जो एक तरफ से एग्रीमेंट था वो था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जी हाँ, नेब हम जिसे कहते हैं। ब्रॉडशीट यूके के अंदर एक फर्म है जिसकी सर्विसेज नेब ने हायर की थी कि आप हमें मदद करेंगे, आप हमें असिस्ट करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की या पाकिस्तानी कोई भी बंदा जिसकी बाहर प्रॉपर्टीज़ पड़ी होंगी। ब्रॉडशीट ने ये प्रॉमिस किया कि वो नेब को असिस्ट करेगी उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करने में और उसकी मदद करेगी कि वो कैसे वो पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज़ जो बाहर मौजूद हो उनको कैसे पाकिस्तान लाया जाए। मैं अगेन आपको एक सिंप्लीफाई कर दूं, ये ब्रॉडशीट का जो है ये मामला रिलेटेड है नेब के साथ। ब्रॉडशीट क्या है, ये एक इदारा है, ये एक फर्म है। वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज सेल करता है। उसने अपनी जो सर्विसेज थी वो नेब को सेल की और उसमें क्या था कि वो नेब की मदद करेगा, क्योंकि नेब की आप कह सकते हैं कि मे भी वो पाकिस्तान के अंदर चलो मालूम कर ले कि यहाँ करप्शन हो रही है, इतने पैसे, इतने किक्स पैक्स करप्शन वगैरह ली है। लेकिन जो ओवरसीज़ है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ बाहर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, तो उन्होंने नेब को कहा कि हम वहाँ आपकी मदद करेंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों के इलीगल पैसे पड़े होंगे हम आपको उनका बताएंगे और उनको पाकिस्तान कैसे लाया जाए वो कुछ हम आपको असिस्ट करेंगे। बदले में क्या होगा, जो कुछ होगा, अगर फॉर एग्जांपल ब्रॉडशीट नेब को मदद करती है बाहर से 100 रुपये लाने में, तो उससे 20 रुपये ब्रॉडशीट को मिलेंगे। ये एग्रीमेंट था कि 20% जो कमीशन होगा बाहर से जितने भी एक तरह से पैसे मिलेंगे पाकिस्तानियों के जो कि इलीगल तरीके से वो ले गए होंगे, तो वो जब वो वापस पाकिस्तान में आएंगे उनको पता चलेगा या उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेब को, तो 20% उनका जो है एक तरह से नेब ये ब्रॉडशीट को देगा। याद रहे, ये नेब जो इदारा है ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जिसका काम है एहतसाब करना, मीन्स करप्शन को पकड़ना। और ये मुशर्रफ के दौर से चला आ रहा है, आज के टाइम में भी हर हुकूमत जो होती है वो इसे इस्तेमाल करती है अपने बेनिफिट के लिए और एक तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़। ये जब काफ लीग जा आप कह लें मुशर्रफ के पास थी तो उन्होंने अपने मुखालफिन पर यूज़ किया, जब पीपी के पास थी तो नून वालों के ख़िलाफ़ ये किया, जब नून वालों के खिलाफ पास आई हुकूमत आई तो उन्होंने पीपी वालों के खिलाफ किया, अब जब पीटीआई के पास आए तो उन्होंने दोनों पीपी और पीएमएल नून दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आए दिन ये बहस होती है जैसे रिफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए, कानून में कुछ तब्दीली लाए जाए। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है नेब नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड ये ब्रॉडशीट का स्कैंडल है। अब यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स एक तरह से आए हैं इस ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 28 मिलियन ऑलरेडी वो इस ब्रॉडशीट को आज के टाइम में पे कर चुका है।
अब जब मैंने कहा कि आज के टाइम में पीटीआई की हुकूमत है, तो पीटीआई की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने जो उनके अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र है शहजाद अकबर, उनको कहता कि आप ये जो एग्रीमेंट हुआ था ब्रॉडशीट और नेब के दरमियान, इसे पब्लिक कर दें। अब और एक तरह से ये ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आप पब्लिक कर दें, ब्रॉडशीट की कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है मासवी, वो मैं आगे सही बताऊंगा, मासवी उनका कुछ नाम बता रहे। ब्रॉडशीट के जो चेयरमैन है, उन्होंने आज के टाइम में मीडिया के ऊपर आके उन्होंने अपनी रेवलेशन कर दी। तो उन्होंने भी गवर्नमेंट को कहा है कि आप ये कर दें। जैसा मैंने कहा कि उनका ना हमारे जो अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो है शहजाद अकबर, और एक तरह से उन्होंने अपनी रिटन परमिशन ले ली है फ्रॉम मिस्टर मौसवी, जो कि मैंने कहा ये मौसवी कौन है, ब्रॉडशीट के सीईओ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो भले आप पब्लिक कर दें, आप बता दें कि क्या हुआ है। ये क्या थी कि ये एक तरह से एनआरओ था। एनआरओ वो कह रहे हैं कि आज की हुकूमत कह रही है कि एनआरओ था जो मुशर्रफ ने अपने अपोजिशन के बंदों को दिया था, क्योंकि ब्रॉडशीट ने कहा कि हम आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है। तो मुशर्रफ ने 2008 के करीब एक तरह से जो डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह थी, एक तरह से उनसे एनआरओ कर लिया, नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डर, कि उन्होंने क्या कर दिया। फिर ब्रॉडशीट ने जिन केसेस की निशानदगी की थी कि यहाँ हैं, उनको नेब ने परसू नहीं किया। तो आज की हुकूमत के लिए ये एक तरह से एनआरओ था। और उसी चीज़ को लेके जब एक पनामा केस आया, दीगर जो एक तरह से आए, तो उसके चीज़ों को लेके उन मनी ट्रेल वगैरह को लेके, जो कि अपोजिशन वगैरह कहते रही थी कि इस जो हमारे लीडर हैं इसके इतने पैसे बाहर पड़े या इस कुछ। तो हुआ ये कि ब्रॉडशीट ने उस मुआहदे को बेस बना के उस केस को यूके की कोर्ट में ले गई, लंदन की कोर्ट में ले गई, और वहाँ पे क्या आया कि एक केस दिया सर एंथोनी एवंस ने, ये वहाँ के जज थे, उन्होंने ये एक जजमेंट दी जो कि ब्रॉडशीट के फेवर में दी। और उसमें क्या हुआ कि हमारी नेब की नाअहली की वजह से, हमारे नेब के लॉयर्स की नाअहली की वजह से, और जो एग्रीमेंट एक तरह से उन्होंने ना सही पढ़ा ना सही समझा, उन्होंने ये कह दिया कि जो भी कोई केस होगा उस पर वो 20% दे देंगे। ना सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान के अंदर केसेस होंगे उनके ऊपर भी 20% देंगे, जो बाहर होंगे उनके ऊपर भी 20% देंगे। तो बंदा पढ़ लेता है, ये एक तरह से नेब की नाअहली है। नेब ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। पहले तो नेब के जो चेयरमैन है जावेद इकबाल, उनके एक तरह से अश्लील वीडियो आ जाते हैं जिसमें वो एक औरत से अजीब व गरीब बातें करते रहते हैं। और एक तरह से आज के टाइम में भी नेब ने भी ये सच कुछ उन्होंने कितना कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत है उनके बंदे को छोड़ लेते हैं, जो अपोजिशन वालों को बस विक्टिमाइज करते रहते हैं। ये उनको एक तरह से, ये मैं नहीं कर रहा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह जो है वो कर रहे हैं। और इसी वजह से जो यूके में तो जो केस है ब्रॉडशीट, अब यूके ब्रॉडशीट ने क्या किया कि उन्होंने नेब को या समझे पाकिस्तान को एक तरह सू किया यूके की एक अदालत ने। और यूके की अदालत ने ये कहा कि लंदन में जो हमारी हाई कमीशन है उसके अकाउंट से आप 28 मिलियन उसके ले लें, मीन्स आप उससे काट लें। तो एक तरह से पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हुआ। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द कॉन्ट्रैक्ट द नेब साइंड विद द ब्रॉडशीट इन 2000, ये कि नेब और ब्रॉडशीट के बीच कब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2000 में, इंक्लूडेड अ क्लास दैट अलाउड ब्रॉडशीट अ क्लेम ऑफ 20% कमीशन। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि 20% को क्या होगा कि कमीशन देगा। अगर कहीं से 100 रुपये मिलते हैं तो 20 रुपये ब्रॉडशीट को मिलेंगे। नेब रिकवरीज आउटसाइड पाकिस्तान एंड डोमेस्टिकली, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी। और इनमें ये भी आप देखेंगे इस एग्रीमेंट में ये भी है कि जिन केसेस में ब्रॉडशीट इन्वॉल्व ना भी होगा उसमें भी ये कमीशन लेगा। तो बिल्कुल नाअहली एक तरह से, ये आप कह लें कोई किक्स पैक्स होंगी, कोई कमीशन होगी जो उन्होंने सच क्लास उसमें डाल दिया। और ना सिर्फ यहाँ नाअहली की हद तो देखें कि 28 मिलियन का एक तरह से टीका हमें और पड़ा, जैसे रिकॉर्डिंग केस में पड़ा, बिल्कुल प्योर नेग्लिजेंस, दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, उनको पता नहीं होता कि सर्टेन लीगल इशूज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बस आया ठा करके साइन कर दिया। ना सिर्फ ये 28 मिलियन हमें ब्रॉडशीट को देने पड़े, $1.5 मिलियन, तकरीबन $15 लाख हमने एक गलत बंदे को दे दिए कि उसने कहा कि मैं ब्रॉडशीट का बंदा हूँ, हमारी फार्म अब यूएसए में भी है तो आप ये पैसे उसे। तो जब असल ब्रॉडशीट थी उन्होंने कहा ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, कुछ इससे तो हमारा ताल्लुक नहीं, आपने $15 लाख इससे दे दिए। अगेन एक तरह से बेवकूफ़ी, अगेन एक तरह से नेग्लिजेंस।
अब यहाँ पे एक तरह से एक कमेटी बनाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जब ये ब्रॉडशीट का मामला है तो उन्होंने एक कमेटी बना दी जिसमें जो जज थे रिटायर अजमत सईद अजमत, तो उनको भी उसका तरह से हेड बना दिया। अब अपोजिशन ये कह रही है कि जब नवाज शरीफ को पनामा के केस में नाअहल करा दिया जाएगा, उसे जब सज़ा हुई थी इस पनामा केस में एवन फील्ड और पार्ट्स में वगैरह में, तो आप उसी जज को एक तरह से फाइंडिंग चेयर का उसका हेड बना रहे हैं। और आज के टाइम में वो जो अजमत साहब एक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आज के टाइम में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं शौकत खानम के। और जब ये ब्रॉडशीट का मामला होता तो नेब के एक तरह से लॉयर थे, तो उन्होंने कहा इसमें एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आपने एक कन्फ्लिक्ट रिलेटेड पर्सनालिटी को एक तरह से इस कमेटी का हेड बना दिया, तो आपको उसे नहीं बनाना चाहिए। इसके ऊपर अपोजिशन वगैरह बहस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने ये, और आज के टाइम में जो ब्रॉडशीट के CEO हैं मिस्टर मौसवी, उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो पास्ट की कुछ प्रैक्टिसेस हमारे लीड करें, लेकिन जब ये इमरान खान के पास है, उनकी हुकूमत के पास है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, और लंदन में आपका एक पॉलिटिशियन है जिसके अकाउंट में $1 बिलियन है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको असिस्ट करेंगे। तो यहाँ किसी PTI की हुकूमत के एक बंदे ने कहा कि आपको हमें वहाँ से कमीशन देनी पड़ेगी, मीन्स अगेन एक करप्शन का उन्होंने कहा। तो यहाँ पे एक अगेन जिम्मेदारी आ जाती है PTI गवर्नमेंट पे कि वो एक तरह से इसकी अच्छे से फाइंडिंग कराए। अब ये नहीं कि आपको 3 साल हो गए, आप अभी तक ये कह रहे हैं कि हम लर्निंग करें, हम सीख रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है। अब हर दफ़ा आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम ये पिछली गवर्नमेंट का ये कुछ है। आप गवर्नमेंट में हो चुके हैं, तकरीबन आपको 3 साल होने वाले हैं। 3 years इज़ अ बिग टेन्योर, उनको आप डिलीवर करना होगा। अगर नहीं तो देन द सिचुएशन विल बी मोर एक तरह से वर्स फॉर द PTI इन अपकमिंग ईयर्स। तो उनको बेहतर चीज़ें अपनी करनी होगी, डायरेक्शन उसमें लानी होगी। तो ये PTI के जिम्मेदार, अगर अजमत सईद पे कुछ एक तरह से एलिगेशंस हैं तो एक न्यूट्रल बंदा ना जो दोनों फ़र्क है इनको एक तरह से एक्सेप्टेड हो। अब आते हैं हम पाकिस्तान के जो करंट गवर्नर है जिसको PTI की गवर्नमेंट ने लाई थी, वह है रज़ा बाकर। आपको ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन ए है, रज़ा बाकर। बाकी शहजाद अकबर ये अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ऑप्शन ए हमारा सही है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो काइंडली 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।